खुदा या ईश्वर के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला यानी अत्यंत कृपाशील और दयावान है, अर्थात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन किराम एवं सम्मानित श्रोतागण, आज का टॉपिक खुदा की सृष्टि निर्माण योजना, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड, खुदा का तख्लीकी मंसूबा। एक पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मनुष्य इस व्यापक ब्रह्मांड में अजनबी है। ऐसा लगता है कि न तो मनुष्य इस संसार के लिए बनाया गया है और न यह संसार मनुष्य के लिए। दोनों परस्पर असंगत महसूस होते हैं। मनुष्य असीमित क्षमता के साथ पैदा हुआ है, इसके बावजूद वर्तमान संसार में यह इसका बहुत सीमित उपयोग पाता है। अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य संसार में अनंत काल तक जीवित रहना चाहता है, लेकिन जल्दी ही कोई विलंब किए बिना मौत आती है और उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। वो अपने हृदय में अभिलाषाओं का एक सागर सजोता है, परंतु ये अभिलाषाएं और कभी पूरी नहीं होती। वो अपने मन में सपनों का एक जीवन सजोता है, परंतु ये सपने कभी साकार नहीं होते। इस मामले में धनवान और निर्धन के बीच कोई अंतर नहीं पाया जाता। मनुष्य और वर्तमान संसार इतने असंगत क्यों हैं? हम अपना उत्तर पा सकते हैं यदि हम खुदा की सृष्टि निर्माण योजना को समझ लें। वास्तविकता यह है कि खुदा ने मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार रचा है। इस योजना की जानकारी के लिए अनिवार्य है कि मनुष्य स्वयं अपने आप की सावधानी पूर्वक समझ प्राप्त करे। उसी तरह जैसे हम एक मशीन की कार्य प्रणाली तभी समझ सकते हैं जब हम उसके बनाने वाले इंजीनियर की ड्राइंग का अध्ययन कर लें। इंजीनियर की बुद्धि के अतिरिक्त कोई नहीं जो मशीन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सके। मनुष्य का मामला भी ठीक ऐसा ही है। मनुष्य का अस्तित्व एक ऐसा अनोखा आविर्भाव या फिनोमेनन है कि अपने के पूरे ब्रह्मांड की व्यापकता में ऐसा कोई अन्य उदाहरण पाया नहीं जा सकता। ठीक ही कहा जाता है कि मनुष्य सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। इसका मतलब है कि खुदा ने जिन चीज़ों की रचना की है उनमें मनुष्य सर्वोत्तम है और सर्व अधिक अस्तित्व की हैसियत रखता है। इतना अर्थपूर्ण अस्तित्व बिना किसी उद्देश्य के रचा नहीं जा सकता। मनुष्य के रचयिता ने उसकी रचना एक विशेष योजना के अनुसार की है। वह चाहता है कि मनुष्य वर्तमान अपूर्व संसार में एक परीक्षा का अंतराल व्यतीत करे और कालांतर में अपने कर्मों के अनुसार वो एक पूर्ण व अनंत संसार में सदैव जीवन का अधिकार प्राप्त कर ले, जिसका दूसरा नाम जन्नत, स्वर्ग या पैराडाइज है। संसार के रचयिता ने इस संसार की रचना एक जोड़े के आधे भाग वर्तमान सीमित संसार के रूप में की है, जिसमें हम जन्म के बाद अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह जीवन काल पूर्व अर्ध है। इसके बाद अनंत संसार है जहां हम मरने के बाद रहेंगे, वो उत्तरार्ध है। इस तरह रचयिता ने मनुष्य को एक अमर रचना, इटर्नल बीइंग, अनंत जीवन के रूप में बनाया है और उसके जीवन को दो चरणों में विभक्त कर दिया है। इस संसार में मृत्यु पूर्व सीमित जीवन मनुष्य को परीक्षा के लिए दिया गया है, जबकि मौत के बाद का अनंतहीन जीवन
उसके पुरस्कार या दंड का समय होगा। यह पुरस्कार या दंड उसके जीवन की परीक्षा में उसकी योग्यता पर आधारित होगा। यह इस संसार के अस्तित्व की योजना है जो उसके रचयिता ने नियोजित किया है। सृष्टि की रचना का वास्तविक उद्देश्य उन लोगों का चुनाव करना है जो उस संसार जिसका नाम जन्नत है में रहने के लिए उपयुक्त हों। बुरे लोग जन्नत में रहने के लिए नहीं चुने जाएंगे।